नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया है। इजराइल ने जो कसम खाई हुई थी कि हम हिजबुल्लाह को मिटाएंगे, उसकी शुरुआत अब कहीं ना कहीं इजराइल ने कर दी है। और पिछले दिनों जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले इजराइल की तरफ से लगातार जो रॉकेट्स हैं, चाहे वो बम हैं, बरसाए जा रहे थे लेबनान की सीमा में, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जो उसने पहले से ही चिन्हित करे हुए थे, वहां पर ताबड़तोड़ हमलों के बाद अब जो खबर सामने आई है वो ये है कि नसरुल्लाह जो कि कमांडर सबसे बड़ा यानी कि चीफ हिजबुल्लाह का, वो अब ढेर कर दिया गया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें अब सामने आई हैं वहां से, जहां हिजबुल्लाह के कमांडर चीफ मारे जाने के बाद, नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद वहां पर मातम मनाया जा रहा है, शोक में है। और इतने शोक में है कि लेबनान की जो एंकर्स हैं वो खबरें बताते हुए रो रहे हैं कि जो नसरुल्लाह है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और इजराइल ने तो कसम खा रखी थी, जिस तरीके से मैंने आपको लगातार बताया कि जो इजरायली पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, वो लगातार ये कहते हुए नजर आए थे कि हम हिजबुल्लाह को मिटा देंगे, उसको खत्म कर देंगे, निस्ते-नाबूद कर देंगे, उसको बचने नहीं देंगे। और इस बात का समर्थन भी अब अमेरिका ने कर दिया है। जी हां, अमेरिका ने कर दिया है। और अमेरिका के समर्थन करने के बाद ईरान अब रो रहा है, ईरान के आंसू निकल रहे हैं। वो ये कह रहा है, ये आरोप लगा रहा है कि ये जो हमला हुआ, नसरुल्लाह ढेर किया गया, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की साजिश थी। और अमेरिका की तरफ से दिए गए जो गिफ्ट थे, यानी कि बम बड़े बड़े दिए गए थे इजराइल को, उससे नसरुल्लाह ढेर हुआ है। आपको बता दें कि यह आरोप ईरान ने लगाया है अमेरिका पर और कहा कि लेबनान की राजधानी बेरूत में जो बम बरसाए गए थे वो उसे अमेरिका ने इजराइल को गिफ्ट किए थे। और इन हमलों में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ढेर हुआ है। यह अब ईरान रो रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह की तस्वीरें लगातार लेबनान से सामने आ रही हैं। ये वो ठिकाने थे हिजबुल्लाह के जिन्हें तबाह किया गया। और एक हेडक्वार्टर में यहां पर नसरुल्लाह बताया छिपा हुआ बैठा था, उस हेडक्वार्टर पे जो बम है वो बरसाए गए। उसके बाद हिजबुल्लाह का जो चीफ हसन नसरुल्लाह अब नहीं रहा। मातम मनाया जा रहा है, तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये तक आप तक पहुंचा होगा कि हमारे देश से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आतंकी नसरुल्लाह की मौत के बाद मातम मना रहे हैं। अब ये आईडीएफ जो फोर्सेस हैं उनकी तरफ से साफ किया गया कि नसरुल्लाह अब इस दुनिया में नहीं रहा। और इस पुष्टि के बाद जो लेबनान में छिपा हिजबुल्लाह है उनकी तरफ से भी पुष्टि की गई। और यह पुष्टि कुछ चीजों से हुई है। दरअसल कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, एक अंगूठी दिखी जिससे साफ पता लगा कि यह नसरुल्लाह की अंगूठी थी और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। यह कहीं ना कहीं एक सबूत मानी जा रही है कि नसरुल्लाह को अब ढेर कर दिया गया है, वो इस दुनिया में नहीं रहा। और अमेरिका ने भी कहीं ना कहीं इस बात का समर्थन किया है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह की मौत पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान भी सामने आया। उन्होंने एक स्टेटमेंट जो है वो जारी किया है और उन्होंने कहा कि तमाम जो पीड़ित हैं उन्हें अब न्याय मिला है। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार के साथ खड़ा है। यह बात अब अमेरिका कि जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए इस बात को कहा है, यानी कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, उन्हें समर्थन इस बात का मिल रहा है। और अब कहीं ना कहीं कई और जो देश हैं वो रो रहे हैं। अब एक और ये तस्वीर देखिए आप, ये कुछ तस्वीरें जो हैं वो जारी की गई हैं इजराइल की तरफ से और बताया गया है कि हमने इन्हें, जो ये कुछ लोग हैं, इन्हें अब इनका सफाया कर दिया है, ये अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। यह कहीं ना कहीं बताया गया है। और अब यह कहा जा रहा है कि अभी कुछ और भी हैं जिन्हें धीरे धीरे साफ किया जाएगा। तो इजरायली जो फोर्सेस हैं उन्होंने यह जानकारी देते हुए बताया एक्स प्लेटफॉर्म पर कि हसन नसरुल्लाह इस दुनिया में नहीं है। हवाई हमलों में 6 इमारतों को निशाना बनाया गया था जिसमें हसन नसरुल्लाह छुपा हुआ था। हमले में नसरुल्लाह के अलावा मिसाइल इकाई के कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल और उनकी डिप्टी हुसैन अहमद इस्माइल भी मारे गए हैं। वहीं नसरुल्लाह की बेटी भी जैनब नसरुल्लाह भी मारी गई है। ये जो इजराइल की तरफ से अब साफ किया गया है, यानी कि अभी भी तबाही का जो मंजर है वो इजराइल रोकने के मूड में नहीं है। खबर अभी भी ये आ रही है कि अभी भी जो हमले हैं वो लेबनान में लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन उधर बैठा हिजबुल्लाह भी ये कह रहा है कि अब हम और ज्यादा घातक हमले इजराइल पर करेंगे। ईरान भी कहीं ना कहीं इस बात को रो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं और इजराइल को किस तरीके से घेरने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि पिछले दिनों इजराइल ने कहा था
कि आप देखिए, हम एक एक जड़ जो है वो हिजबुल्लाह की मिटा देंगे, जिस तरीके से हमास को हमने खत्म किया। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, हम किसी को भी नेस्तनाबूद कर सकते हैं अगर किसी ने भी इजराइल की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश भी की तो। यानी कि अब यह बिल्कुल इन हमलों के बाद तो साफ हो चुका है कि हिजबुल्लाह को अब डरना होगा, हिजबुल्लाह को यह समझना होगा कि वो किससे पंगा ले रहा है, किससे भिड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इजराइल को किस तरीके से घेरने की कोशिश की जाती है और हिजबुल्लाह जो है अब वो किस तरीके से आगे आता है और क्या कुछ इजराइल के खिलाफ कर सकता है, ईरान क्या समर्थन दे सकता है, और अमेरिका जो लगातार सीज फायर की बात करता आया है, फ्रांस जो सीज फायर की बात करता आया है, क्या वो सीज फायर हो पाएगा। 21 से 25 दिनों की सीज फायर की बात शुरुआत में की गई थी कि आप बातचीत करिए, उसके बाद हम देखते हैं, लेकिन इजराइल ने वो नहीं माना और इजराइल ने तो लेबनान की सीमा के बाहर जो अपने फोर्सेस हैं उनको खड़ा कर दिया है। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी, ये हमने आपको एक्सक्लूसिव तब भी खबर बताई थी कि जो इजराइल है वो ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी लेबनान में कर रहा है, यानी कि अंदर घुसकर मारने की तैयारी कर रहा है। लेकिन उससे पहले ही उसने नसरुल्लाह को तबाह कर दिया, उनके हेडक्वार्टर को तबाह किया, उसको जो है मौत के घाट उतार दिया है। अब ग्राउंड ऑपरेशन में किस तरीके से आगे बढ़ेगा इजराइल, वो तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहेंगी। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।